दोस्तों, जब भी आप कोई पॉजिटिव काम करने के लिए बैठते हैं, चाहे पढ़ाई की बात हो, एग्जाम की तैयारी की बात हो, सुबह जल्दी उठकर जिम जाकर वर्कआउट करने की बात हो, या भगवान की भजन और भक्ति, आपके अंदर की नेगेटिविटी आपको परेशान करती है और आपको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिविटी के पास 50 पॉइंट्स होंगे जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ यार, मेरा मन ठीक कह रहा है। अभी तो एग्जाम में कई दिन शेष है, बाद में पढ़ लेंगे। अभी तो जो कंपटीशन टेस्ट है वो 6 महीने के बाद है, कल पढ़ लेंगे। जिम भी अगले हफ्ते से शुरू कर लेते हैं, ठंड ज़्यादा है। भजन भी करने का वो माइंड में आएगा तो भजन को भी टाल दोगे, भक्ति को भी टाल दोगे, पूजा पाठ को भी टाल दोगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी के पास 1 या 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे आपको सेटिस्फाई करने के। इसलिए हमेशा नेगेटिविटी जीत जाती है और आप हमेशा आज की जो बात है कल पर टालते रहते हैं। रावण ने भी जो अपनी राजनीति लक्ष्मण को बताई थी, तो उसमें 3 राजनीतियां बताई थी जो कि ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला जो राजनीति थी रावण की, वो थी कि कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन अफसोस, ये अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो हमारा शत्रु है, वो हमेशा हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि हम बहुत छोटा समझ लेते हैं, इन छोटे छोटे काम को बहुत छोटा समझ लेते हैं और अक्सर इग्नोर करके जीवन जीते रहते हैं। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपके अंदर की नेगेटिविटी आपके अंदर बैठ करके आपको रोजाना हराती है। दूसरी जो रावण ने राजनीति बताई थी, वो बताई थी कि कभी किसी को अपना राज नहीं बताना चाहिए, कभी किसी को अपना राज नहीं बताना चाहिए। विभीषण रावण का राज जानता था कि उसकी नाभि में अमृत कुंड है, वही उसने श्री राम जी को बताया और वही रावण की मृत्यु का कारण बना। तीसरा था शुभस्य शीघ्रम, जो उसकी राजनीति थी रावण की, उसमें तीसरी राजनीति थी शुभस्य शीघ्रम, कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए और गलत काम को जितना हो सके टालने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ कार्य को जल्दी क्यों करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि अगला पल भगवान आपको ना दे उस शुभ कार्य को करने के लिए, या जो सर्कमस्टांसेस आज बने हुए हैं उस कार्य के लिए भगवान वो सर्कमस्टांसेस दोबारा बनाए ही नहीं। और गलत कार्य को क्यों टालना चाहिए? कई बार आपके मन में विद्रोह आता है, क्रोध आता है, किसी इंसान की वजह से आप परेशान हो जाते हो और बार बार आपके मन में विचार आता है कि उस इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए किसी भी तरह से। लेकिन अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो इंसान खुद ही सुधर जाए, खुद ही बदल जाए, और वो हो सकता है कि जो आप नेगेटिव चीज उसे परेशान करने की, उसे नुकसान पहुंचाने की बात सोच रहे थे, वो आपको करने की जरूरत ही ना पड़े। रावण चाहता था कि लंका से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लग जाएं, जल में कभी काई ना लगे, इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो, और वो रावण पूरे ब्रह्मांड, पूरे चराचर का स्वामी रावण ये कार्य कर सकता था। लेकिन हमेशा आज का कार्य कल पर टालता रहा और वो कल आया ही नहीं। उसकी मृत्यु आ गई, लेकिन वो कल उसके जीवन में कभी भी नहीं आ पाया। इसलिए दोस्तों, रावण की राजनीति लक्ष्मण के लिए ही नहीं, हम सब पर लागू होती है। रावण के 3 रूल हमेशा याद रखें। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए। अपना राज कभी किसी को ना बताएं। आजकल लोग कहते हैं, बहुत से वीडियो आप देखोगे YouTube पे, अब लोग मानने लगे हैं कि नजर लगती है। नजर लगती है जब हम अपना पॉजिटिविटी शेयर करते हैं, अपनी सक्सेस शेयर करते हैं लोगों के साथ, डिजिटल, ऑनलाइन, YouTube पे, Facebook पे, सोशल मीडिया पे, तो लोगों की नजर लग जाती है। अब लोग मानने लगे हैं और वीडियो बनाने लगे हैं उस पर भी। और पहली जो राजनीति बताई थी रावण ने लक्ष्मण को, कि शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। चाहे वो शत्रु हमारे अंदर बैठा है, चाहे सीमाओं पर बैठा है, चाहे हमारे मोहल्ले के पड़ोस में, शत्रु को कभी कमजोर ना समझे। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो।